ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी होगा। सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और बड़ी बात यह कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रशासन की मदद की जरूरत वायुसेना को होगी, इसके लिए निर्देशित कर दिया है। रंजना जी अवंतिका, बिल्कुल अपना जो फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है और ट्वीट में हर संभव जो मदद की बात है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कही है और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो निर्देश हैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को वो भी कर दिए गए हैं कि तत्काल वहां पर जिस भी तरह की मदद हो वो मुहैया कराई जाए एयरफोर्स के अधिकारियों के लिए। और जो अगर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुए, अगर पायलट इस हादसे में शिकार हुए हैं या घायल हुए हैं तो उनको तत्काल जो जिला अस्पताल है वो पहुंचाया जाए और हर संभव जो मदद है जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से वहां पर तत्काल दी जाए। इसको लेकर भी जो निर्देश है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दे दिए गए हैं और इसी बात को लेकर सीएम ने ये भी कहा है कि हादसे में जो भी पायलट हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन अवंतिका, ठीक है, आपके पास इस बीच सुशील का हम रुख करेंगे, उनके पास कोई अपडेट है? सुशील, क्या कुछ जानकारी अभी तक? सुशील, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन शायद रेस्क्यू टीम के बारे में अभी तक कोई जानकारी सुशील के पास है और सीधे आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा ये करें कि रेस्क्यू टीम मुरैना पहुंच चुकी है। ये वही एयरफोर्स की टीम है जिसका इंतजार अब किया जा रहा था, क्योंकि मुरैना में जो प्लेन क्रैश हुआ है मिराज 2000, उसको लेकर अब ये टीम तफ्तीश करेगी, जांच करेगी क्या वजह इस हादसे के पीछे, क्या दोनों ही प्लेन्स के बीच आपस में टक्कर हुई या टेक्निकल फॉल्ट रहा, इसको लेकर अब तफ्तीश की जाएगी। यानी कि इंतजार खत्म हो चुका है। जो टीम है मुरैना पहुंच चुकी है, ग्वालियर एयरफोर्स की टीम एयरबेस से जैसे ही दोनों ही विमानों ने उड़ानें भरी, जानकारी ये भी सामने आई कि विमान में आग लगी। और रंजना भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना, प्रशासन की हम बात कर रहे थे, किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साफ तौर पर निर्देश जारी हो चुका है कि प्रशासन की तरफ से हेल्प की जाए। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जब भी इस तरह की घटनाएं बीते दिनों सामने आई, भिंड का भी आप जिक्र कर रही थी, प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग होता है और यही उम्मीद की जाती है कि राहत बचाव जल्द से जल्द किया जा सके। हालांकि अभी ऑफिशियली बाद में सामने आ पाएगा कि राहत बचाव करने का समय मिला भी या नहीं। रंजना जी अवंतिका, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जब भी इस तरीके के जो फाइटर प्लेन है वो क्रैश हुए हैं, तब तक जिला प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची हैं और हर संभव जो मदद है वो भी मुहैया कराई गई है और जो राहत और बचाव कार्य है वो भी जल्द से जल्द शुरू हुआ। और कुछ इसी तरह की आज जब इस तरह का जो 2 फाइटर प्लेन है क्रैश हुए, इसमें भी जिला प्रशासन की टीम ने तत्परता दिखाई अवंतिका, और वहां पर जो टीमें हैं वो भी मौजूद है। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इस तरीके के जो निर्देश है वो भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए गए हैं कि हर संभव जो मदद है वो वहां पर पहुंचाई जाए। लेकिन फिलहाल वहां पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो तो मौजूद हैं, ग्रामीण भी वहां पर हैं जिन्होंने इस हादसे की सबसे पहले जो सूचना है जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी और फिर उसके बाद एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उन तक इस हादसे की जो सूचना है वो पहुंची। लेकिन फिलहाल जो टीम है वो मुरैना की पहाड़गढ़ पहुंच गई है और इसके बाद इस हादसे को लेकर जो आधिकारिक बयान है, जो आधिकारिक हादसे की जो पुष्टि है वो अधिकारियों की तरफ से की जाएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यही है अवंतिका कि इस हादसे में जो 2 पायलट बताए जा रहे हैं वो दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन कितने पायलट दोनों ही विमान में मौजूद थे, फिलहाल इस बात को लेकर अभी जो कोई आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हो पाई है कि 2 पायलट थे या 2 से ज्यादा थे। इस बारे में भी जो पुष्टि है वो अधिकारियों की तरफ से ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 2 पायलट थे वो दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को किसी भी तरह से कोई इस हादसे का वो शिकार ना हो या फिर शहरी बस्ती में जो प्लेन है वो जाकर ना गिरे। इस तरीके का जो पायलट है उन्होंने इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी गांव और शहरी बस्ती को बचाने की जो कोशिशें हैं वो भी की। और यही वजह है कि जो पहाड़गढ़ का जो खाली जगह है वहां पर ये जो प्लेन है जाकर गिरा और
और उसमें आग लगती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यही रही कि ना तो ग्रामीणों को किसी तरह से कोई हताहत हुआ और ना ही बस्ती के पास ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ। लेकिन फिलहाल जो फाइटर प्लेन है दोनों ही क्रैश हुए हैं और क्रैश होने की वजह क्या है अब अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, जांच होगी और उसके बाद ही जो आधिकारिक बयान है वो जारी किया जाएगा और इसमें कितने पायलट थे इस बात को लेकर भी जो पुष्टि है वो अधिकारियों की तरफ से की जाएगी। अवंतिका, ठीक है रंजना, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप बनी रहेगा हमारे साथ और विजुअल्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ मुरैना में जो तस्वीरें सामने आई वो ये बयां कर रहे हैं कितना भीषण ये हादसा था। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आग लगती हुई इस विमान में साफ तौर पर नजर आई है। तीसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो कुछ मलबा यहाँ पर पाया गया, जो कुछ चीजें यहाँ पर पाई गई उसको भी लोगों ने रिकॉर्ड किया, प्रशासन को सीधे उसके बारे में भी सूचना दी गई है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस मलबे के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि हमारे जवान इस हादसे से बच निकलने में कामयाब रहे, जबकि एक जवान को हमने खो दिया है, एक जवान शहीद हो चुका है। 2 तस्वीरें और दिखा रहे हैं आपको जिसमें मुरैना का भी जिक्र है, राजस्थान के भरतपुर का भी आपको नजारा देखने को मिलेगा जहां पर ग्रामीण बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और सबसे पहले भरतपुर में ग्रामीणों ने ही प्रशासन को ये सूचना दी थी कि इस तरह का क्रैश यहां पर हुआ है, फौरन मौके पर पहुंची। दूसरी तरफ मुरैना में भी इस तरह की तस्वीर अगर पाई गई तो फिर इन दोनों ही हादसों को जोड़कर देखा जाने लगा। उसके बाद में धीरे धीरे इस बात की पुष्टि हुई कि ये दोनों विमान हादसे का शिकार हुए, एक साथ ही ग्वालियर एयरबेस से दोनों ही उड़ान भरे थे। तो दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और मौके पर अफरा तफरी कैसी रही, तस्वीरों के जरिए आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा। और ये एक बार फिर से हम ट्वीट आपको दिखाएं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। सुखोई 30 मिराज 2000 विमानों की दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी उन्हें मिली है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि अत्यंत दुखद है। प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से। सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, इस बारे में जानकारी की टीम वहां पर पहुंच गई है और पायलट्स के स्वास्थ्य को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, जैसे कि मुरैना से जानकारी सामने आई है कि जो एयरफोर्स की टीम है वो भी वहां पहुंच चुकी है और जो पायलट है, बताया जा रहा है कि 2 पायलट जो है उनकी स्थिति भी बेहतर है और कुछ चोटें जरूर है क्योंकि पैराशूट से गिरने के दौरान जो है कहीं ना कहीं कुछ चोटें जरूर है। जो इलाका है पहाड़गढ़ का, वो इलाका भी समतल बताया जा रहा है। यही वजह कि जो पायलट है उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। और इसके अलावा जो मिराज 2000 क्रैश हुआ है मुरैना में, इसके साथ ही सुखोई 30 विमान ने भी उड़ान भरी थी। तो ये 2 विमान फाइटर प्लेन जो है क्रैश हुए हैं और एयरफोर्स जो है अब धीरे धीरे इस बात की जानकारी शेयर करेगी कि आखिरकार क्या वजह रही। देखिए, जब भी फाइटर प्लेन क्रैश होते हैं तो उनकी जो मुख्य वजह होती है उनमें या तो तकनीकी दिक्कत होती है, इसके अलावा दूसरा पहलू मौसम का भी होता है कि अगर मौसम खराब है, कोहरा ज्यादा है, फोग है, सुशील, इन तमाम आशंकाओं को लेकर यानी कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन सुशील, ये भी जानकारी चाहूंगी, क्या पायलट्स की पहचान अभी तक की जा चुकी है? उनकी पहचान को लेकर अभी तक कोई बयान? देखिए, एयरफोर्स अभी इस मामले में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि जो पायलट थे वो एयरफोर्स के संपर्क में थे ही सही, क्योंकि हादसे के बाद उन्होंने भी जानकारी एयरफोर्स। ठीक है, यानी कि पहचान के बारे में भी बाद में ही जानकारी सामने आ पाएगी। पहले अब दुष्यंत का हम रुक कर लेते हैं, मुरैना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, टीम वहां पर पहुंच चुकी है, वहां पर क्या कुछ हलचल है अभी तक, क्या कुछ अपडेट? अवंतिका, अभी एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उससे टीम वहां पहुंची है और रेस्क्यू किया जा रहा है। जो 2 पायलट पैराशूट की मदद से बचे थे उनको भी रेस्क्यू किया गया। हालांकि छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन जो एक पायलट जो शहीद हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, उनको जो बॉडी है उसको भी पार्थिव देह को
क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था फाइटर प्लेन फटने से, तो उससे बताया जा रहा है कि शरीर के कुछ हिस्से अलग हुए हैं, उनको एकत्रित करने का काम किया जा रहा है जी। और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर है, वहीं कलेक्टर कुछ ही क्षणों पर वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुख्यालय से दूरी है, जो पहाड़गढ़ इलाका है काफी दूर है, और फिर पहाड़गढ़ विकासखंड से भी काफी अंदर है। यहाँ पर शिवपुरी और सोपोर का बॉर्डर भी लगता है जी। बिल्कुल दुष्यंत, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि पार्थिव शरीर के पास जो टीम पहुंच चुकी है, पहचान को लेकर अभी तक कोई जानकारी दुष्यंत टीम की तरफ से? अभी नाम स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि नाम स्पष्ट एयरफोर्स करेगा। अच्छा, यानी कि ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक एयरफोर्स की तरफ से जारी नहीं की गई हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि फिलहाल प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। पहचान को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन टीम के पहुंचने के बाद की ये तस्वीरें हैं जिस बारे में दुष्यंत भी जिक्र कर रहे हैं कि जिन जवान की जान गई है, जो शहीद हुए हैं, उनकी पार्थिव देह यहाँ पर रखी गई है। और अब टीम की तरफ से यही कोशिशें हैं कि लगातार उन जवानों को भी सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कराया जा सके, जो कि इस दुर्घटना में फिलहाल बचकर निकले हैं। दुष्यंत लगातार जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, स्वास्थ्य के बारे में भी एक बार अपडेट दे दीजिए, दोनों की स्थिति फिलहाल कैसी है? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें दुष्यंत से, लेकिन लगातार देखिए जो तस्वीरें टीम के पहुंचने के बाद सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन की टीम भी लगातार मौजूद है। दुष्यंत लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि कलेक्टर भी अब यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पहाड़गढ़ का क्षेत्र थोड़ी सी दूरी पर। रंजना की ओर हम रुक करेंगे, क्योंकि लगातार हमारे साथ जानकारी भी रंजना साझा कर रही हैं। रंजना, मुख्य बात ये भी जिसका हम जिक्र करें बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जब क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, इस तरह की जब हादसे होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई जो इस हादसे का शिकार हो बच पाए। लेकिन पायलट्स की दृढ़ता और उनका जो हिम्मत है उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कठिन परिस्थिति में भी वो बचकर निकल पाए। जी अवंतिका, अभ्यास प्रक्रिया में ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक पार्ट होता है कि आखिर जब इस तरह की स्थितियां अगर आपके सामने बनती हैं तो कैसे आपको सुरक्षित निकलना है, संग संग आपके जो को पायलट है उनको भी सुरक्षित निकालना है। इसकी जो अभ्यास प्रक्रिया के दौरान जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। और इसी वजह से जो दो पायलट हैं जिन्होंने आज अपने जो कौशल का परिचय दिया, इसी वजह से न सिर्फ शहरी बस्ती से दूर जो विमान है वो क्रैश हुआ, और इसके बाद उन्होंने अपनी जो जान है वो भी की दिशा में जो कदम है वो उठाया। और यही वजह है कि जो दोनों पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन एक पायलट इस दुर्घटना के शिकार हुए और इस घटना में शहीद भी हुए हैं अवंतिका। लेकिन फिलहाल यही है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है, टीम वहां पर पहुंच गई है एयरफोर्स की, और इसके बाद अब वहां पर जो जांच है वो की जा रही है। और ये पुष्टि भी हो चुकी है कि एक जो पायलट है लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। आप भी हमारे साथ बने रहेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। दुष्यंत और सुशील का भी हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन खबर पर लगातार न्यूज़ 18 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।